नमस्ते दोस्तों, सात्विक नेचुरल फार्म में आपका स्वागत है। आज हम दिखा रहे हैं आपको फरवरी के महीने में सात्विक नेचुरल फार्म पर देखिए कैसी बहार आई हुई है। पूरा हरा भरा खेत, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। कहीं सरसों के पीले फूल खिले हुए हैं, कहीं नारंगी रंग के किन्नू बिल्कुल रसीले और मीठे हो चुके हैं। ये सामने अमरूद, बरसीम, सरसों, हर तरफ हरियाली ही हरियाली, पूरी बहार आई हुई है। जैसा पिछले वीडियो में एक दो वीडियो पहले हमने बात की थी कि हमने इस मौसम की सारी फसलें बीज रखी हैं खेत में, जिसमें गेहूँ, चना, सरसों, पालक, गाजर, मूली, सलगम और दूसरे भी जो भी इस सीज़न के बीज हैं। लगभग 15 के करीब हमने फसलों की बिजाई की हुई है और अभी रोटावेटर से इसको बहाई कर देंगे, अंदर ही खाद बनाएंगे। इसका काट छांट कर ज़मीन में ही इसको मिला देंगे और वो कैसे हम कर रहे हैं अभी वीडियो के अगले हिस्से में वो मैं आपको दिखाऊंगा। किन्नू का सीज़न चला हुआ है, वो भी पौधे करीब से देखेंगे हम। और सरसों के ऊपर भी पूरी बहार है। अभी मैं काफ़ी ऊपर से आपको खेत का व्यू दिखा रहा हूँ। नीचे जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने फसल की बिजाई की हुई है इसका खाद के रूप में कैसे प्रयोग हम लेते हैं, किस तरीके से इसकी जुताई होती है। इसके अलावा सरसों, गेहूं इत्यादि की फसल को भी हम देखेंगे। सात्विक नेचुरल फार्म का बड़ा ही सुंदर दृश्य है। ये देखिए पक्षी उड़ रहे हैं और इस साइड में आप देखेंगे गेहूं के खेत में तो पक्षियों की बहार आई हुई है, क्योंकि आज ही पानी लगाया है इसमें, तो बगुलों की पूरी चहल पहल है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, सरसों की फसल पे बड़ी बहार है। थोड़ी हवा तेज़ आज चली हुई है, सुबह से पुरवाई चली हुई है। साउंड क्वालिटी हो सकता है थोड़ी प्रभावित हो। ये देखिए हर तरफ सरसों के पीले फूल, क्योंकि अभी हम 1-2 दिन में ही इसकी जुताई करने वाले हैं, इसलिए मुझे लगा कि खेत की जो बहार है वो आपको दिखानी चाहिए। ये गेहूँ, और ये हमारे अमृत जल, जीवामृत, गोकृपामृत वगैरह तैयार करने के लिए जो ड्रम रखे हुए हैं। इस सामने किन्नू का बाग और इसके अंदर फिर गेहूं, सरसों और बाकी फसलों की हरियाली छाई हुई है। सरसों तो बड़ी मस्ती में डांस ही कर रही है अभी, और इसकी जुताई हम करने वाले हैं, वो भी मैं आपको अभी दृश्य दिखाने वाला हूँ। ये अमरूद के पौधों की बीच की जगह का प्रयोग किया हुआ है हमने, इसको आप सदुपयोग भी कह सकते हैं जगह का। बरसीम की फसल यहाँ पर है और बड़ी ही अच्छी फसल है। 2 बार इसकी कटाई हम कर चुके हैं, तीसरी कटाई ये चल रही है यहाँ पर। ये छोटी छोटी क्यारियाँ हमने बना ली है, क्योंकि अमरूद के पौधों के बीच 18 फीट का गैप है, तो उस जगह का प्रयोग हमने अभी
बरसीम की फसल के लिए किया है। और बरसीम के दोनों तरफ सरसों के भी पौधे लगाए हुए हैं, जिसका प्रयोग हम अपने घरेलू यूज़ के लिए तेल तैयार करने में करते हैं। खुद का नेचुरल ऑर्गेनिक सरसों का तेल हमें प्राप्त हो जाता है इन कुछ पौधों से ही, और जो सारी साल यूज में आता है। ये देखिए बगुलों की पूरी सेना यहाँ पर घूम रही है खेत में। ये देखिए दोस्तों, बगुलों की पूरी मस्ती यहाँ पर चली हुई है, इधर उधर टहल रहे हैं पूरे खेत में। अन्य खेतों की अपेक्षा सात्विक नेचुरल फार्म की ये बड़ी ख़ास बात है कि यहाँ पर पक्षी बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं। सुबह शाम तो हज़ारों की संख्या में पक्षी आते हैं और तरह तरह के दर्जन भर किस्मों के पक्षी यहाँ पर आते रहते हैं, बड़ी ही मस्ती करते हैं, क्योंकि 1000 से ज़्यादा पौधे हैं यहाँ पर और सुरक्षित वातावरण है। उनके खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है और 16 साल से केमिकल फ्री तो है ही खेत, तो पक्षी पूरे निडर होकर यहाँ पर विचरण करते हैं। ये कणक है दोस्तों, ये हमारी C306 शरबती देसी गेहूँ, जिसमें आज ही पानी लगाया है। ये अमरूद के पौधे हैं और एक तरफ किन्नू की तुड़ाई चली हुई है। बहुत ही मीठे और रसीले किन्नू इस महीने में हो चुके हैं, फरवरी की शुरुआत में, और इस महीने के अंत तक किन्नू का सीज़न ख़त्म हो जाएगा। तो यदि आप सात्विक नेचुरल फार्म पर आना चाहते हैं या तो इसके ताज़े फल चखना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए आपकी फरवरी के हाफ तक यहाँ विज़िट कर पाएँ, क्योंकि अभी बड़ा देखने लायक है खेत और किन्नू की मिठास और रस बहुत बढ़ चुकी है और हर तरफ हरियाली और सरसों का पीलापन छाया हुआ है। हालांकि कुछ दिनों के बाद हम इसकी जुताई करने वाले हैं बाकी फसलों की, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद ये हमें देखने को ना मिले। किन्नू की एक बार हमने मोटी मोटी तुड़ाई कर ली है और आधे से ही कम फल बचा हुआ है अभी। बहुत ही अच्छा रंग और चमक लिए हुए हैं सभी फल, और हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंत तक ये सब काम निपटा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें मुख्य फसल अमरूद है, लेकिन कहीं भी हमने धरती को खाली नहीं छोड़ा हुआ है। ज़मीन का हर हिस्सा हरियाली से, फसल से ढका हुआ है। इससे एक तो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, दूसरा ज़मीन में नमी कायम रहती है, पानी की ज़रूरत कम रहती है। जब आप नेचुरल फार्मिंग से जुड़ते हैं, नेचुरल फार्मिंग के तरीके अपनाते हैं, तो आपकी पानी की खपत और रासायनिक खादों की खपत घटती जाती है। जिस फसल के लिए आपके पड़ोसी केमिकल खेती करने वाले को 3-4 पानी की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है आप 1-2 पानी में ही वो फसल पका सकें। पानी पीने की शक्ति बढ़ती है, लेकिन पानी की ज़रूरतें कम होती जाती हैं। ये एक बड़ा लाभ है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ये देखिए, ऐसा ही किन्नू के खेत में भी है। हर तरफ हमने ज़मीन को फसलों से ढक रखा है और इसको अभी जुताई करके
ज़मीन में ही, मिट्टी में ही मिला देंगे। और वो कैसे चल रहा है काम, हालांकि हो सकता है आप पहले भी देख चुके हों, इन साथियों ने ये नहीं देखा है किस तरीके से हम जुताई करते हैं। अभी मैं अगले दृश्यों में आपको दिखाऊंगा। रोटावेटर से हम ये सारी की सारी जो फसलों की बिजाई हमने कर रखी है, इसको हम मिट्टी में ही जुताई करके मिलाने वाले हैं। और फिर इसमें अमृत जल, जीवामृत, गोकृपामृत वगैरह चलाने से वो सारा का सारा जो बायोमास है हमें खाद के रूप में या पोषक तत्व उसके हमें मिल जाएंगे, जो अगली फसलों में और ज़मीन को उपजाऊ बनाने में, ज़मीन की ताकत बढ़ाने में लाभकारी होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला किला है 1 एकड़ में, और यहाँ पर किन्नू लगे हुए हैं। और इसकी जुताई किस तरीके से हम कर रहे हैं, ये वीडियो इसीलिए मैं अभी बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों के बाद आप विज़िट करें तो हो सकता है आपको इतनी हरियाली ना दिखाई पड़े यहाँ पर। ये देखिए, ये इतनी बड़ी बड़ी जो फसल खड़ी है, ये देखिए, इसकी जुताई यहाँ पर इस तरीके से हम कर रहे हैं। ये देखिए, ये अंतर मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये फसल है इस लाइन में जिसकी जुताई नहीं हुई है, और ये लाइन है जिसकी रोटावेटर से जुताई कर दी है गई है। और आज की वीडियो का मैं अभी इस किन्नू के पौधे के पास मापन कर रहा हूँ। बड़े ही खूबसूरत, अच्छे साइज के चमकदार फल यहाँ पर लगे हुए हैं। और सात्विक नेचुरल फार्म से संबंधित आपका कोई भी सुझाव है, सलाह है या सवाल है तो आप बेझिझक हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी रोचक वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक बी केयरफुल, बी नेचुरल। धन्यवाद।